हेलो फ्रेंड्स, लो विजार्ड गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं जयदत्त गौड़, आपका फ्रेंड। और अभी हम जीएसटी के लेक्चर्स की सीरीज़ देख रहे हैं। जीएसटी में सप्लाई चैप्टर हम देख रहे हैं दोस्तों। 5 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, 6 वीडियो आपके सामने हैं। ये छोटे छोटे वीडियोस की सीरीज़ आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे सीएमए के स्टूडेंट्स को, और जिन्होंने सिलेबस नहीं किया है उन्हें भी ये पूरी तरह से हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि हम पूरी कवरेज यहाँ पर देख रहे हैं। इन शॉर्ट, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी के बारे में हमने पढ़ा था कि जितने भी विदाउट कंसिडरेशन वाले केसेस हैं वो कब सप्लाई बनते हैं, वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी में देखा जाता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी के अंदर शेड्यूल नंबर 1 दिया हुआ है, जिसमें 4 पैरा दिए हुए हैं दोस्तों, 4 पैरा दिए हुए हैं, जिसका पैरा नंबर 4 हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में 7(1)(b) के साथ पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बातें करता है। फिर उसके बाद पैरा नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। पैरा नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जिसका मैं रिकेप आपको दे दूं एक बार। परमानेंट ट्रांसफर किया जाता है यदि अपनी बिजनेस असेट्स का, यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपनी बिजनेस असेट का परमानेंट ट्रांसफर करता है, और विदाउट कंसिडरेशन ऑब्वियसली, क्योंकि 7(1)(c) का केस है, ऐसा ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन किया जाता है। और इनपुट पर यदि उसने उस अपनी असेट्स के परचेज के रेस्पेक्ट में जो भी इनपुट उसने परचेज किए थे उस पर उसने आईटीसी को बुक कर लिया होना चाहिए, तो सर जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करेगा उसे सप्लाई माना जाएगा अंडर 7(1)(c) रेड विद शेड्यूल 1 पैरा नंबर 1 सॉरी। अब हम देखने जा रहे हैं पैरा नंबर 2 के अंदर क्या दिया हुआ है। पैरा नंबर 2 और पैरा नंबर 3 हम यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। 7(1)(c) उसके साथ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। सर 7(1)(c) रेड विद शेड्यूल 1 पैरा नंबर 2 कहता है कि यदि आपने किया है सप्लाई, किस चीज का, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या फिर दोनों का, दोनों मतलब कंपोजिट सप्लाई या फिर मिक्स सप्लाई यदि आपने किया है, स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे हैं पैरा नंबर 2। ओके दोस्तों, यहां पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपके सामने पूरा चित्र प्रस्तुत है दोस्तों। देखिए, गुड्स का, सर्विस का या फिर दोनों की सप्लाई की गई है बिटवीन रिलेटेड पर्सन। मैंने यहां पर बाइफर्केशन किया है बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन को भी मैंने 2 भागों में बांटा है दोस्तों। एक तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जब सप्लाई की गई है गुड्स, सर्विसेज और बोथ। दूसरा अदर रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन्स को मैंने 2 भागों में बांटा है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, क्योंकि उसके लिए अलग से प्रावधान दिए हुए हैं, मॉनेटरी लिमिट्स उसके लिए दी हुई है, इसलिए मैंने इसे अलग लिखा है। अदर रिलेटेड पर्सन्स, अदर रिलेटेड पर्सन को मैंने अलग लिखा है, जिसे सर डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ ही मैंने लिंक किया है। देखिए, डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ ही मैंने इसके प्रावधानों को लिंक कर नीचे समझाया है। ओके सर, तो यदि रिलेटेड पर्सन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है, तो 2 दशाएं हो सकती है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो सकता है, या फिर नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो सकता है। ऑब्वियसली यदि ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है तो उसके लिए लॉ के अंदर मॉनेटरी लिमिट दी हुई है दोस्तों, मॉनेटरी लिमिट दी हुई है। यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने व्यापार व्यवहार के दौरान, ठीक है, और उसकी उस गुड्स की और सर्विसेज की लिमिट दोस्तों 50,000 रुपए तक है ना, यदि 50,000 रुपीज तक है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा दोस्तों, और उस पर जीएसटी की बातें नहीं होगी। यानी कि सर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को रिलेटेड पार्टी यहां पर 7(1)(c) के पैरा नंबर 2 में माना गया है, और कहा गया है कि यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 रुपीज तक के गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, उस पर जीएसटी की बातें नहीं होगी। परंतु यदि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी ट्रांसफर करता है, जो भी सप्लाई करता है गुड्स, सर्विसेज और बोथ, यदि उसकी मॉनेटरी वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है, यदि उसकी मॉनेटरी वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है, और ऑब्वियसली इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ऐसी सप्लाई होना जरूरी है, तो सर उसे सप्लाई मान लिया जाएगा और टोटल वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। लेट एग्जांपल, यदि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गुड्स ट्रांसफर किया है, ऑब्वियसली गिफ्ट दिया है, दिवाली पर गिफ्ट दिया है मान लीजिए, और उसकी मॉनेटरी वैल्यू 60,000 रुपीज है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू 60,000 रुपी है, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में उसने ऐसा सप्लाई किया है, तो सर पूरी 60,000 रुपीज की वैल्यू
टैक्सेबल होगी और पूरी सप्लाई को, पूरे 60,000 रुपीज की सप्लाई को सप्लाई मान लिया जाएगा अंडर द सेक्शन 71C। ओके सर, ये हुआ केस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, बट ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही देखा जाएगा। पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ऐसा कोई सप्लाई या ट्रांसफर हुआ है जो कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, बिजनेस के दौरान नहीं है, तो सर वो सप्लाई नहीं होगा, वो सप्लाई नहीं होगा, उस पर जीएसटी की चर्चा नहीं होगी सर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब बचे अदर रिलेटेड पर्सन, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को छोड़कर जितने भी रिलेटेड पर्सन्स हैं उनके बीच में यदि ट्रांसफर हुआ है, उनके बीच में यदि ट्रांसफर हुआ है और डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में ट्रांसफर हुआ है। डिस्टिंक्ट पर्सन होता है सर हेड ऑफिस और ब्रांच। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब है हेड ऑफिस से आप ट्रांसफर कर रहे हैं ब्रांच को, हेड ऑफिस से आप ट्रांसफर कर रहे हैं ब्रांच को, या फिर ब्रांच से आप ट्रांसफर कर रहे हैं दोस्तों अपने हेड ऑफिस को, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं। ये डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं यदि इनका रजिस्ट्रेशन एक ही सेम पेन के बेसिस पर हुआ है। ओके, ऑब्वियसली हेड ऑफिस का रजिस्ट्रेशन एक ही पेन के बेसिस पर है, उसकी ब्रांच का रजिस्ट्रेशन भी सेम पेन के बेसिस पर है, और इनके बीच में यदि सप्लाई होती है तो देखा जाएगा सर ऑब्वियसली इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, या नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है। यदि ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है तो ये सप्लाई नहीं होगा, इस पर जीएसटी की बातें नहीं होगी। ओके, डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ यही प्रावधान अदर रिलेटेड पर्संस के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं जो कि एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय नहीं है। अदर रिलेटेड पर्संस में सर 8 जनों को नॉर्मली कवर किया जाता है, 8 जनों को नॉर्मली कवर किया जाता है। स्पाउस को कवर किया जाता है, फादर को कवर किया जाता है, मदर को कवर किया जाता है, ब्रदर को कवर किया जाता है, सिस्टर को कवर किया जाता है, सन को किया जाता है, और डॉटर को किया जाता है। तो ये लोग रिलेटेड पर्संस होते हैं, अदर रिलेटेड पर्संस। इनके प्रावधान और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो प्रावधान है सप्लाई से रिलेटेड ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वहां हमें देखना है कि यदि ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है तो सर ये सप्लाई बनेगा 71C के अंदर, रेड विद शेड्यूल 1 पैरा नंबर 2, और यहां पर कोई भी मॉनिटरी लिमिट नहीं दी हुई है। जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के केस में इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में मॉनिटरी लिमिट 50,000 की दी हुई थी, 50,000 तक की मॉनिटरी लिमिट पर सप्लाई नहीं है, और 50,000 से ज्यादा के केस में सप्लाई है और पूरी वैल्यू पर सप्लाई है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यदि मूवमेंट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, तो सप्लाई नहीं होगा। और मैं सम अप कर रहा हूं दोस्तों, अदर रिलेटेड पर्सन यानी कि वो 8 लोग जो मैंने आपको गिनाए, और डिस्टिंक्ट पर्सन यानी कि हेड ऑफिस और ब्रांच, यदि उनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी, तो इन दोनों दिशाओं में हमें देखना पड़ेगा कि यदि ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है तो वो सप्लाई बनेगी 71C शेड्यूल 1 पैरा नंबर 2 के केस में, और उसमें कोई भी लिमिट नहीं दी हुई है। ये पैरा नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। और यदि ये नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है तो ये सप्लाई वैसे भी नहीं बनेगी। तो दोस्तों हमने यहां पर रिवीजन किया है पैरा नंबर 2 का। इसके 1-2 एग्जांपल मैं आपके सामने पुट करता हूं और फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम पैरा नंबर 3। ओके, ये 2 एग्जांपल मैंने पुट किए हैं दोस्तों, एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। इससे रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांसफर की जो प्रोविजन है वो क्लियर हो जाएगी दोस्तों बहुत अच्छे से। देखना, आप समझने की कोशिश करना। मिस्टर एक्स जो है हमारे रेडीमेड गारमेंट के शॉपकीपर है, रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं, रेडीमेड गारमेंट बेचते हैं, सॉरी। ओके, इन्होंने क्या करा, 3 शर्ट अपनी गिफ्ट करी मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई इनके हैं ब्रदर। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के ब्रदर हैं, दोस्त हैं, मतलब ब्रदर हैं, भाई हैं, और उसकी वैल्यू थी 3 लाख रुपीज़। तो बताइए ये सप्लाई है कि नहीं? तो सर हमें चेक करना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए क्या ये 71 सप्लाई के तो 3 ही सेक्शन है, 71A, 71B, 71C। 71A में 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। एक तो विद कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ये विद कंसिडरेशन तो है नहीं, गिफ्ट किया गया है, विद गिफ्ट किया गया है, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। तो ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में तो है सही, क्योंकि ये रेडीमेड गारमेंट के शॉपकीपर हैं और इन्होंने शर्ट ट्रांसफर किया है, तो इनकी इन्वेंट्री ही इन्होंने ट्रांसफर की है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में मानी जाएगी।
बट यहाँ कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो 71A यदि मैं चेक करूँ, 71A B C तीन ही क्लोज है सर सप्लाई के डिटर्मिनेशन के। ए में तो ये सप्लाई नहीं बनेगा, सेक्शन 71A में ये सप्लाई नहीं बनेगा। 71B की यदि मैं बात करूँ तो 71B तो सर स्पेसिफिकली इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करता है, तो ये इसमें भी सप्लाई नहीं बनेगा। 71C की मैं बात करूं, 71C में 4 पैरा है, पैरा नंबर 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करता है, वो यहां पर नहीं आएगा, उसे हमें चेक नहीं करना। पैरा नंबर 4 के बाद पैरा नंबर 1 में हमने पढ़ा, पैरा नंबर 1 पढ़ा जिसमें कहा था सर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स। तो शर्ट मान लीजिए इनकी बिजनेस असेट है और उसका परमानेंट ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन, गिफ्ट भी विदाउट कंसिडरेशन है। आईटीसी क्या इन्होंने बुक किया, आईटीसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, आईटीसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। और ऑब्वियसली मान लीजिए यदि आईटीसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी भी गई होती तो सर यहां पर पैरा नंबर 1 तो दिखता प्रतीत हो रहा है, पर मैंने आपको कहा था कि स्पेसिफिक जो प्रोविजन है ऑलवेज ओवररूल दी जनरल प्रोविजन। क्योंकि सर पैरा नंबर 2 के अंदर स्पेसिफिकली कहा गया है कि ट्रांसफर यदि रिलेटेड पर्सन के बीच में हुआ है ना, तो चाहे पैरा नंबर 1 के प्रावधान भी एप्लीकेबल होंगे तो भी आप पैरा नंबर 2 के हिसाब से ट्रीटमेंट करिएगा, क्योंकि स्पेसिफिक रूल्स और प्रोविजन ऑलवेज ओवररूल दी जनरल प्रोविजन। यानी कि पैरा नंबर 2 यहां पर पैरा नंबर 1 पे प्रिविल करेगा, चाहे पैरा नंबर 1 की सभी कंडीशन सेटिस्फाई क्यों ना हो। क्योंकि सर यहां पर मिस्टर वाई जो है वो मिस्टर एक्स के रिलेटेड हैं, इसलिए पैरा नंबर 2 को हमें स्पेसिफिकली वरीयता देनी होगी और उस हिसाब से चेक करना होगा। तो सर पैरा नंबर 1 नहीं देखना है, पैरा नंबर 4 नहीं देखना है, पैरा नंबर 2 हमें देखना है। यहां पर जो ट्रांसफर हुआ है बिटवीन द रिलेटेड पार्टी हुआ है। ओके सर, तो वो सप्लाई कब बनता है सर, वो सप्लाई कब बनता है, रिलेटेड पार्टी को हमें डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ पढ़ना होता है। हमने लिंकेज पढ़ी थी और देखा था कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होगा, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होगा तो सप्लाई बनेगा 71C के पैरा नंबर 2 के अंदर रेड विथ शेड्यूल 1, और उसके लिए कोई मॉनिटरी लिमिट भी नहीं है। तो सर यहां पर ट्रांसफर यहां रिलेटेड पार्टीज के बीच में हुआ है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी हुआ है सर, क्योंकि यहां पर जो इनकी शर्ट है वो शर्ट ही ट्रांसफर कर रहे हैं, इनकी बिजनेस की इन्वेंट्री ही ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सप्लाई बनेगा 71C रेड विद शेड्यूल 1 पैरा नंबर 2 के अंदर सप्लाई बन जाएगा और फिर उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। वैल्यूएशन एज पर सेक्शन 15 के हिसाब से किया जाएगा और वैल्यूएशन यहां पर निर्धारित किया गया है 3 लाख रुपीस और जीएसटी की बातें उसी पर होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो मिस्टर एक्स रेडीमेड गारमेंट के शॉपकीपर हैं, उन्होंने मिस्टर वाई को ट्रांसफर किया है लैपटॉप, और लैपटॉप ऑब्वियसली उनकी बिजनेस की इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट के वो शॉपकीपर हैं, रेडीमेड गारमेंट्स ही उनकी इन्वेंट्री है और वही उनकी बिजनेस असेट्स है। तो सर यहां पर लैपटॉप का ट्रांसफर किया है जो कि बिजनेस असेट्स नहीं है, और मिस्टर वाई जो मिस्टर एक्स के ब्रदर हैं, तो यहां पर जो ट्रांसफर है रिलेटेड पार्टीज के बीच में हुआ है, गिफ्ट किया है यानी विदाउट कंसिडरेशन, और जब विदाउट कंसिडरेशन आ जाता है तो हमने पढ़ा है 71C चेक किया जाएगा। 71C का पैरा नंबर 4 तो चेक किया ही नहीं जाएगा क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करता है। पैरा नंबर 1 सर यहां पर चेक नहीं किया जाएगा, और क्यों पैरा नंबर 1 क्यों नहीं चेक किया जाएगा, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज के बीच में है और पैरा नंबर 2 रिलेटेड पार्टीज की बातें करता है। तो 71C रेड विद शेड्यूल 1 पैरा नंबर 2 के हिसाब से हमें यहां पर चेक करना होगा, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांसफर है ऑब्वियसली। पर एक बात यहां पर देखिए कि पैरा नंबर 2 की कंडीशंस क्या है। पैरा नंबर 2 में कहा है कि रिलेटेड पार्टीज के बीच में यदि ट्रांसफर है तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। सर ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है क्या, देखिए यहां पर ये रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं और लैपटॉप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो लैपटॉप इज नॉट द इन्वेंट्री, लैपटॉप इज नॉट द पार्ट ऑफ हिज बिजनेस इन्वेंट्री। तो सर ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ट्रांसफर नहीं है। तो सर ये 71C के पैरा नंबर 2 में भी ट्रांसफर नहीं है, 1 में भी ट्रांसफर नहीं है, 4 में भी ट्रांसफर नहीं है। अब एंट्री बची है एंट्री नंबर 3, जिसे मैं बता दूं ये वहां भी ट्रांसफर नहीं है। तो ऑब्वियसली अभी पैरा नंबर 3 हमने पढ़ा नहीं है, पर फिर मैं बता देता हूँ एडवांस में आपको, ये वहाँ भी ट्रांसफर नहीं बनेगा, आप चेक कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पैरा नंबर 3 की कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है।
तो सर क्या ये सप्लाई बनेगा? सर ये सप्लाई नहीं बनेगा, क्योंकि सर ये 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में भी कवर नहीं है, 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में भी कवर नहीं है, और 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी की चारों एंट्रीज जो विदाउट कंसिडरेशन की है उसमें भी कवर नहीं है। तो यह केस एग्जाम्पल नंबर 2 सप्लाई नहीं बनेगा, और सर इस पर जीएसटी की चर्चाएं नहीं होगी। लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पर पैरा नंबर 2 का मैंने आपके सामने रखा है, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ट्रांसफ़र की बातें करता है। मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉयर हैं और मिस्टर वाई उनके एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एसी डीलर हैं, मिस्टर एक्स एसी में डील करते हैं, और उन्होंने दिवाली के उपलक्ष्य में या त्यौहार के उपलक्ष्य में एसी गिफ्ट कर दिया मिस्टर वाई को, उनकी परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर। इसकी वैल्यू थी 60,000 रुपीज़। तो आपको बताना है क्या ये सप्लाई है। तो सर जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में ट्रांसफ़र होता है ना, तो हमें 7(1)(c) का पैरा नंबर 2 देखना होता है, क्योंकि सर स्पेसिफिक रूल्स और सेक्शंस ऑलवेज ओवर रूल दी जनरल। तो पैरा नंबर 2 दिया हुआ है और ऑब्वियसली विदाउट कंसिडरेशन का, इसलिए 7(1)(c). अब मैंने प्रोविजन आपको पढ़ाया है सर कि यदि ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, ऑब्वियसली सर ये एसी में डील करते हैं और एसी ही ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरी कोई चीज ट्रांसफर करते तो हम नहीं कहते कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, पर ये एसी में ही डील करते हैं और एसी ट्रांसफर करते हैं, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में माना जाएगा। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है ऑब्वियसली, क्योंकि अपनी ही इन्वेंट्री ट्रांसफर कर रहे हैं। और दूसरी बात विदाउट कंसिडरेशन ये ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा मॉनेटरी वैल्यू क्या है सर, वैल्यू क्या है। यदि ये मोर देन 50,000 है, यदि ये मोर देन 50,000 है, तो पूरी वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी। पूरी वैल्यू पर सर जीएसटी की बातें होगी, पूरी वैल्यू पर जीएसटी की रेट से जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। और यदि ये 50,000 तक होता, यदि ये 50,000 का भी होता, तो ये सप्लाई नहीं बनता, ये एग्जम्प्ट हो जाता सप्लाई में से ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं करी हमने सर। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया पैरा नंबर 2 के बारे में, बट पैरा नंबर 2 आपको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और हमने एग्जांपल्स भी यहाँ पर बहुत सारे पुट के, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, पर मैं इतने सारे एग्जांपल्स पुट नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपको ये क्लियरिटी आई होगी इन एग्जांपल्स के थ्रू, जो 3 एग्जाम्पल मैंने पैरा नंबर 2 के यहाँ पर पुट किए हैं। तो दोस्तों वीडियो कितना समझ में आया? यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डालकर। सप्लाई चैप्टर के सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शंस मैंने आपको दे दिया है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा आपको वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर बता दीजिए दोस्तों, और सहयोग बनाए रहिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह से जीएसटी के वीडियोस की सीरीज़ में लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। आपका दोस्त आपसे अलविदा लेता है। जय हिंद।